हेलो बच्चों। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास बायोलॉजी जीव विज्ञान का कोशिका चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का कोशिका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल का जो नाम है गुड्डू सर मसौड़ी, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 9 से लेकर 12 तक की पूरी है ना तैयारी इस चैनल से कराई जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव सवाल जो है 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है कि कोशिका क्या है ना। तो पहला सवाल जो है कोशिका क्या है। तो कोशिका के बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कोशिका जो होता है जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं। उसके बाद जो अगला जो सवाल है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। यानी कोशिका के अंदर राइबोसोम क्या करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर कोशिका के अंदर राइबोसोम अगर नहीं पाया जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन जो है हमारी कोशिकाओं में नहीं बनेगी, है ना। तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति यानी नहीं रहेगा राइबोसोम कोशिका में, तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अगला सवाल क्या दिया गया है कि वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो आपने पढ़ा है केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रक झिल्ली के जो है यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं जीव उसमें केंद्रक जो होते हैं वो केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, है ना, तो कौन कौन से प्रोकैरियोटिक जीव हैं? जिसमें सारे जीवाणु हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल हो गया और माइकोप्लाज्मा, कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिसमें पाया नहीं जाता है केंद्रक झिल्ली। तो वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रकार के कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। तो आपने दो प्रकार की कोशिका के बारे में पढ़ा है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रसधानियां पाई जाती है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसधानियां पाई जाती है। अगला सवाल है कि अमीबा में खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो बच्चों अमीबा में खाद्य पदार्थों का जो अंतर्ग्रहण होता है वह एंडोसाइटोसिस यानी एंडोसाइटोसिस है क्या? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा हो जो एंडोसाइटोसिस वैसा प्रक्रिया है जिसमें कोशिका झिल्ली के द्वारा भोजन यानी खाद्य पदार्थों का क्या किया जाता है? अमीबा जो है खाद्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर भोजन को है ना डालता है। किसी क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर पूछे अमीबा भोजन जो होते हैं, जैसे भोजन में अमीबा तो पानी में रहते हैं तो उसमें शैवाल जो है खाता है भोजन के रूप में। तो शैवाल को उसने जो खाता है तो वह पकड़ता भोजन को कैसे है? तो यह अंगुलीनुमा अमीबा के शरीर पर अंगुलीनुमा संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कुटपाद कहते हैं। तो कुटपाद के द्वारा बच्चे जो है भोजन को पकड़ता है और भोजन का अंतर्ग्रहण अमीबा जो करता है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? तो अमीबा में होता है कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या करता है? एक भोजन को अपने शरीर के अंदर डालता है। और अगला सवाल जो है कि अनुवांशिक गुणों का संवहन यानी कोशिका में यानी कि अनुवांशिक गुण जैसे माता पिता का लंबा नाटा गोरा जो गुण है वह उसके संतानों में माता पिता से उसके संतानों में कौन ले जाता है? अनुवांशिक गुण इसी को बोलते हैं। अनुवांशिक गुण क्या है? तो माता पिता का जो गुण हो गया लंबा नाटा गोरा, ये सब जो गुण है इसको अनुवांशिक गुण कहते हैं। तो अनुवांशिक गुण माता पिता से जो बच्चों में संवहन किसके द्वारा होता है? तो जीन के द्वारा होता है बच्चों। किसके द्वारा? जीन के द्वारा।
जीन शब्द की अगर बात करें तो जीन शब्द का नामकरण जो है जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है कि किस कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरित लवक, सेंट्रोसोम, केंद्रक, है ना। तो बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं बच्चों। तो किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? तो कोशिका के अंदर दो प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिसके अंदर उसका अपना डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा लवक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और लवक है, लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है जो भोजन बनाने का कार्य करता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं पाया जाता है? तो अभी थोड़ा देर पहले बच्चों बात किए थे कि जीवाणु कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका के अलावे भी ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा जो है जैसे जीव हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है बच्चों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु जो है, जो फीमेल में पाया जाता है अंडाणु सेल है, अंडाणु कोशिका। और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अगर कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका की बात करें। तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क जो बना हम लोग को तंत्रिका कोशिका से। और मनुष्य की अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु की कोशिका जो नर में पाया जाता है। और अगला जो सवाल है कि पादप की कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो बच्चों पादप की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है ना। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जीन बने होते हैं, तो जीन जो होते हैं, जीन शब्द का भी थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था जो अनुवांशिक गुणों का संवहन करता है। तो जीन जो बने होते हैं डीएनए के क्रियात्मक खंड को, डीएनए के क्रियात्मक खंड ना, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो कोशिका, लास्ट सवाल है कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो केंद्रक यानी केंद्रक के द्वारा। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका के अंदर सारे कोशिकांग का नियंत्रण जो है यही केंद्रक के द्वारा होता है। तो बच्चों अगर है ना आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे देखेंगे। तो है ना देखते हैं बच्चों आगे जो है क्या है। इसमें दिया गया अगला सवाल जो है कोशिका भित्ति होते हैं। तो जो कोशिका भित्ति होते हैं है ना, पादप कोशिका में कोशिका के बाहर भी एक ना कोशिका झिल्ली के बाहर एक और भित्ति होता है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं क्या? सेल वॉल। तो जो कोशिका भित्ति होते हैं बच्चों ये पारगम है। पारगम का मतलब है वैसा झिल्ली जिसके द्वारा कोई पदार्थ बिल्कुल आर पार हो जाए। तो ये जो होता है कोशिका भित्ति जो होते हैं यह सेलुलोज का बना होता है और यह पारगम्य होता है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल यानी कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं बच्चों? अंतःपद्रवी जालिका। आपने कोशिका के अंदर देखा था कि केंद्रक के बाहर जो है इस प्रकार से एक संरचना था है ना, उसको बोलते हैं अंतःपद्रवी जालिका। अंतःपद्रवी जालिका जो है इसको दो भागों में बांटा गया है और एक होते हैं इस प्रकार के है ना, एक रुखड़ा होता है जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, अंतःपद्रवी जालिका। तो अंतःपद्रवी जालिका का काम क्या होता है? इसके दो भाग होते हैं, एक होता है खुरदुरा रफ खुरदुरा और एक होता है चिकना ना, चिकना। एक होता है खुरदुरा और एक होता है चिकना अंतःपद्रवी जालिका। इसके दो भाग होते हैं। तो चिकना क्या करता है? यह वसा का निर्माण करता है, वसा का। और यह जो है खुरदुरा जो होते हैं यह जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि कोशिका के अंदर यह वसा और प्रोटीन दोनों का निर्माण करते हैं अंतःपद्रवी
जालिका, यानी कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अंतःपद्रवी जालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला जो है कि रंगीन लवक, जो कलर वाला जो लवक होता है, यानी लवक बच्चों पादप कोशिका में 3 प्रकार के पाया जाता है ना? 3 प्रकार के लवक पाया जाता है पादप कोशिका में। कौन कौन पाया जाता है? तो 3 प्रकार के लवक पाया जाता है। एक अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, दूसरा वर्णी लवक जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों रंगीन जो लवक होते हैं यानी वर्णी लवक, जिसके कारण फूल ये पाए जाते हैं। वर्णी लवक किसमें? पेड़ पौधे के फूल फल बीज में पाए जाते हैं। देखे होंगे पेड़ पौधे के फूल फल जो बीज होते हैं रंगीन होते हैं, कलर। तो कलर कौन प्रदान करता है? तो ये रंगीन जो लवक होते हैं, है ना, रंगीन प्लास्टिड जो वर्णी लवक प्रदान करते हैं। और जड़ में पाया जाता है बच्चों ल्यूकोसाइट, है ना, पेड़ पौधे के जड़ों में। और तना में ल्यूकोसाइट पाया जाता है जिसको वर्णी लवक बोलते हैं। और पत्ती में जो है पाया जाता है हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, एक प्रकार का वर्णक है जिसके कारण पत्ती हरा होते हैं। और अगला जो सवाल है कि रंगहीन प्लास्टिक, जो रंगहीन प्लास्टिक को क्या बोलते हैं बच्चों? अभी बता देता हूं, वर्णी लवक जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। पत्ती में पाया जाता है हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अंदर में पाया जाता है क्लोरोफिल जिसके कारण पत्ता हरा होता है। केंद्रक, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव। यानी कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर द्रव पाया जाता है, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। अगला जो सवाल है तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होते हैं अर्धपारगम, वैसा झिल्ली जिससे पूरी तरह से हज पार न हो। जैसे जल जो है जिसके अंदर जिस झिल्ली के द्वारा जल या कोई विलायक इसे पार हो, ठीक है, तो ऐसे झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली के अंदर ही सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, है ना, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं बच्चों। तो इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरित लवक, है ना, केंद्रक जो है, सारा चीज जो है कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाया जाता है। अगला सवाल है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला जो सवाल है कि किस कोशिकांग को ऊर्जा का पावर हाउस यानी बिजली घर कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। अगला जो सवाल है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। प्रकाश संश्लेषण जब नहीं होता है तो बच्चों उसमें ऑक्सीजन गैस लेता है पेड़ पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण, जब जिस समय पेड़ पौधे भोजन बना रहे होते हैं तो उस वक्त जो होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। और जब किसी, अगला सवाल है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति 85 बिलियन में डालेंगे। अति 85 बिलियन वैसे बिलियन को कहते हैं जिसमें कोशिका से बिलियन का जो सांद्रण है ज्यादा होता है। तो ऐसे बिलियन में अगर डालेंगे जीवित कोशिका को तो कोशिका सिकुड़ जाता है ना, कोशिका सिकुड़ जाएगा। अगर वही जीवित कोशिका को हम और ये है ना निम्न 85 बिलियन में डालेंगे या अल्प 85 बिलियन में डालेंगे तो कोशिका क्या हो जाता है बच्चों? सिकुड़ के जगह वहां पर फूल जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पर जो। और अगला जो इसी सवाल पूछता है कि जब किसी जीवित कोशिका को सम 85 बिलियन में डालेंगे तो कोशिका पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? तो कोशिका के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और अगला सवाल है कि पौधे मूलरोम यानी रूट हेयर के द्वारा जल का अवशोषण की क्रिया किस क्रिया के द्वारा करता है? यानी कि जो पौधे मूलरोम के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा करते हैं? तो बच्चों है परासरण। तो ठीक है बच्चों, आज का इस वीडियो में इतना तक ही रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो पढ़ाए तो
आप इस गुड्डू सर मसौढ़ी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत बढ़िया 9 से लेकर 12 तक का सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है।